गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं, जिसके अंदर हम त्रिभुज की रचनाएं करना सीखेंगे। अलग अलग तरीके से कोणों की रचना करना सीखेंगे, कोणों को बनाना सीखेंगे प्रोटेक्टर की मदद से, यानी कि प्रकार की सहायता से हम कोणों को बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे अलग अलग तरीके। तो 11.1 के अंदर देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको केवल कुल मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो, कंपास की हेल्प से वही एंगल बनते हैं जिसमें 15 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, यानी 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, इस तरीके से वो एंगल बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग जानते हो हमें 90 डिग्री का बनाना है। तो आप लोग जानते हो कि एक सीधी लाइन कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो आप एक काम करना, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, कंपास जो होता है, कंपास को खोलना। कंपास को खोलने के बाद कंपास की टिप तो यहाँ पे और पेंसिल की टिप यहाँ पे, आप इच्छा हो जितना खोल सकते हो कंपास को। पेंसिल की प्रकार की टिप यहाँ और पेंसिल की यहाँ, उसको इस तरीके से राउंड कर लेना। ठीक है, तो आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो 0 से 180 डिग्री। अब क्या करना, अब कंपास जितना खुला है वो हिलना नहीं चाहिए। अब कंपास की टिप यहाँ पे और पेंसिल की यहाँ पे, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से जो सबसे पहले डिग्री का जो आर्क कटता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये कितने का हुआ, 60 का। अब देखो, पहले कंपास की टिप यहाँ थी, प्रकार की नोक यहाँ थी और पेंसिल की यहाँ, तो 60 का। अब के प्रकार की नोक यहाँ पे और पेंसिल की नोक इधर से, इसको यूँ काटोगे तो ये बनेगा 120 का। 60 के बाद किसका बनेगा, 120 का। ठीक है, 60 और 120। अब देखो, मैं कहता हूँ कि 60 और 120 के बीच में कौन है, 90। 60 और 120 के बीच में कौन है, 90। यानी कि अगर एक चाप में 60 से और एक चाप में 120 से काटूं तो 90 का बनेगा। यानी कि अब कंपास हिलना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जितना यहाँ खुला हुआ है फिर कंपास उतना फिक्स कर लेना, हिलाना मत। अब कंपास की टिप यहाँ पे और एक इस जगह ऊपर, एक कंपास की टिप इधर और एक इस जगह, यानी दोनों कटने चाहिए। फिर जहाँ कट रहे हैं उसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल आपका कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन 45 डिग्री। क्या 45 उससे डिवाइडेड है 15 से, यस। तो अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद वही कंपास की टिप यहाँ पे खोल के और पेंसिल को यूँ करके इस तरीके से खोल लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको 45 डिग्री देखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इधर तो काटना है 60। ठीक है, अब 60 तो कट चुका है, लेकिन 45 जो है वो 60 के इधर ही बन रहा है। यानी कि एक तो है हमारे पास 0 गिवन है और एक 60 गिवन है। तो 0 और 60 के बीच में कौन बन रहा है, 30। तो पहले 30 डिग्री का एंगल बना लो 0 और 60 के बीच में। देखो, ये 0 ये 60। तो आप लोग क्या करोगे, एक यहाँ से आर्क काटोगे और एक यहाँ से आर्क काटोगे, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो। तो ये कितने डिग्री का बन गया आपका, 30 डिग्री का। अब देखो, 30 और 60 के बीच में कौन बन रहा है, 45। यानी कि 30 कहां पर है आपका, ये रहा, और 60 कहां पर है, ये रहा। तो अब एक आर्क 30 से और एक आर्क 60 से काटोगे, फिर इसको ज्वाइन कर लोगे तो कितने का बन जाएगा, 45 का। कुल मिला के बात इतनी है कि सबसे पहले 0 और 60 से बनाया तो 30, फिर 30 और 60 से काटा तो 45। इस तरीके से एंगल बनते हैं उनके बीच में से कट करके, हाफ कर करके। ठीक है, अब देखो तीसरे का फर्स्ट क्या कह रहा है, 30 डिग्री का। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली, कंपास को यहाँ रखा और पेंसिल को यूं करा। कंस्ट्रक्ट, आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, ध्यान रखना है ना। आपको इन सबका कंस्ट्रक्शन भी लिखना है कि फर्स्ट वी ड्रॉ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड विद द बाय थ्रू ए कंपास ड्रॉ ए आर्क। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना भी है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 लाइन खींची, फिर कंपास से हमने यूं राउंड किया, तो ये अब हमारा 30 डिग्री बनाना है। हमें क्या बनाना है, 30 डिग्री। पहले इसको वापस लिख लेता हूँ, 30, 45, 60, 75, 90,
120 और ये 0। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 60 का आर्क तो कट करना ही करना है। ये 60 का आर्क आ गया। अब 0 और 60 के बीच में कौन है, 30। तो 0 और 60 के बीच में एक आर्क यहाँ से कट करेंगे, एक आर्क यहाँ से यूँ कट करेंगे, तो ये निकल कर आएगा हमारा 30 डिग्री का, जो कि हम इसको इसी का बनाना है। अब उसके बाद आता है 22 इज 1/2 यानी कि 45/2 यानी 45 डिग्री का हाफ। यानी हम पहले 45 डिग्री तो बना लें, उसका हाफ बाद में कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको इस तरीके से करा। अब 45 किसके बीच में बनेगा, पहले चेक करो। पहले हमें 0 से 60 के बीच में बनाएंगे तो 30 बनेगा, फिर 30 और 60 के बीच में 45 बनेगा। यानी पहले हमने 60 बनाया, फिर 0 से 60 के बीच में एक आर्क दो, एक इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे, तो ये 30 बना। अब एक आर्क यहाँ से कट करेंगे और एक आर्क यहाँ से कट करेंगे, तो ये हमारा 45 डिग्री बना। इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कितना बना, 30 डिग्री। ये आ गया हमारा 45 डिग्री। अभी कह रहा है कि आप लोगों को 45 का भी हाफ करना है, तो अब एक आर्क यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। उसके बाद ये बनेगा आपका कौन सा, 45/2 इस तरीके से, यानी हाफ करके बीच में से निकलता है। देखो आपको एक बात बता दूं, जैसे ये एक लाइन है, ये मैंने बनाया 0 से 60। अब 0 और 60 के बीच का कौन, आधा 30, तो ये 30 डिग्री का बनेगा। ये 60 और 30 90, तो 90 का आधा कौन, 45, तो ये 45 का बनेगा, ठीक है। ये 60, अभी 45 और 30 कितना हो गया, 75। 75 का हाफ इन दोनों से बनेगा, यानी बीच में से हाफ में से बनता ही है। आप लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए। उसके बाद है आपका 15 डिग्री। अब 15 डिग्री देखो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इन सबको रफ कर रहा हूं मैं। 15 डिग्री मुझे मालूम है किसका हाफ है, 30 का हाफ है, यानी पहले मेरे को 30 बनाना पड़ेगा। फिर मुझे मालूम है 30 किसका हाफ है, 60 का, यानी मुझे सबसे पहले 60 का बनाना पड़ेगा। 60 का हाफ करके 30 का बनाना पड़ेगा, फिर 30 का हाफ करके मेरे को 15 का बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से बनाना ही, कंपास को खोल के एक आर्क यहाँ कट करेंगे तो 60 बनेगा, फिर 60 का हाफ करूंगा तो 30 बनेगा, यानी एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से, तो ये 30 बना, ठीक है। 30 बनने के बाद मुझे मालूम है अब इसका हाफ करना है, यानी 30 और 0 से बन रहा है, तो एक हाफ यहाँ से एक आर्क यहाँ से, तो ये 15 डिग्री का बनेगा। इसको हम किससे शो करेंगे, उससे। तो ये हमारा क्या है, 15 डिग्री। इस तरीके से आप लोगों को बनाना है। अब तीसरे का फोर्थ का फर्स्ट देखो 75 डिग्री। अब ये चेक करो कि 75 डिग्री कैसे बनेगा। अब 75 डिग्री 60 से ज़्यादा है ना, तो हमें 60 और 120 के दो आर्क कट करने हैं। ये ऐसे लाइन बनाई, इसके बाद जो ड्रॉ करा, सबसे पहले 60 का भी बना लिया और 120 का भी बना लिया। 60 और 120, अब इस 60 और 120 के बीच में कौन बनेगा, 90। तो एक तो क्या करो 60 से कट कर दो और एक 90 से 120 से कट कर दो, तो ये आपका 90 का बन गया। अब मुझे मालूम है कि 60 और 90 के बीच में कौन कौन बनेगा, 75। तो 60 ये रहा, 90 ये रहा, तो एक आर्क यहाँ से एक आर्क यहाँ से, तो इन दोनों को कट करेंगे तो कितने का बन गया हमारा, 75 डिग्री का। इस तरीके से आप लोगों को ये बनाना है। उसके बाद 105 डिग्री देखो, एक लाइन ड्रॉ करी, इसको यूँ बनाया। अब 105 ज़्यादा है 60 से, तो दो आर्क कट करेंगे, 60 का और 120 का, ठीक है। अब 105 देखो, 60 और 120 के बीच में कौन बन रहा है, 90 है, तो पहले 90 का बना लो कि एक तो 60 से कट करा, एक इससे कट करा, तो ये बन गया 90 का। अब 90 और 120 के बीच में कौन बन रहा है, 105, तो 90 कहाँ है, ये रहा, 120 कहाँ है, ये रहा, तो 90 से एक आर्क कट करेंगे और 120 से एक आर्क कट करेंगे, तो इस तरीके से किसका जाएगा, 105 डिग्री का। क्लियर है। अब बात करते हैं 135 डिग्री की। लाइन ड्रॉ करी, इसको यूं मिलाया, उसके बाद ये 60 डिग्री, ये हमारा 120 डिग्री, ठीक है, और ये हमारी 180 डिग्री। चलो तो अब बात करते हैं हम कि 135 डिग्री का आ रहा है, 120 के बाद आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 120 के बाद मुझे एक चाप और काटना पड़ेगा 180 का, तो ये 180 का काट लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक 120 से और एक 180 से काटूंगा तो किसका मिलेगा, 150 का, यानी एक 180 से काटेंगे और एक इससे काटेंगे तो किसका मिलेगा, 150 का। अब 150 और 180 के बीच में से काटेंगे तो किसका मिलेगा, 165। तो 150 ये रहा और 150 ये रहा, 180 ये रहा,
165 का चाहिए, 135 का, 135 का चाहिए। तो 150 और 120 के बीच में काटेंगे, तो ये 150 ही 120, तो एक इधर से कट करेंगे और एक इधर से कट करेंगे, तो ये हमारा किसका आ गया, 135 का। इसी तरीके से हमें सारे एंगल बना लेने थे। ये एक्सरसाइज हमारी 11.1। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके बीच में से कौन सा एंगल बनेगा, उसका हाफ करते जाओ, आपका आराम से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारी 11.1 कंप्लीट हो गई। आज की इस वीडियो में इतना ही।